नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से सीटेट परीक्षा पास करने के लिए यानी कि सीटेट परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए सीटेट सिलेबस से परिचित होने वाले हैं। यानी कि सीटेट का क्या सिलेबस है उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय यानी कि सीटेट करने के बाद केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे सीबीएसई से जुड़े हुए सरकारी स्कूलों में 1 to 8 क्लास के शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होता है। और यह परीक्षा यानी कि जो केंद्रीयकृत शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। सीटेट की परीक्षा में 2 चरण होते हैं, 2 भाग होते हैं और वह भाग पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग अब यहाँ से इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेपर 1 के लिए जो 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं उसके लिए क्या सिलेबस है, उसके लिए क्या पाठ्यक्रम है, उसको समझेंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि पेपर 2 जो कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है, वह मिडिल स्कूल के लिए होता है शिक्षक, तो उसके लिए क्या सिलेबस है, उसके लिए क्या पाठ्यक्रम है, उसको समझेंगे। पेपर 1 और यह 1 से 5 क्लास के लिए होता है। तो इसको हम लोग 5 खंडों में विभक्त करेंगे। पहला खंड इस प्रकार से है और प्रश्नों की जो संख्या होगी उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या और जो प्रश्न का अंक होगा यहाँ पे हम लोग दर्शा लेते हैं। तो खंड 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है, इसलिए कुल 30 अंक यहाँ पे निर्धारित होता है। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा खंड है भाषा। तो भाषा में भाषा फर्स्ट लेंगे तो इसमें भी 30 प्रश्न होगा और उस प्रकार से 30 अंक भी होगा। तीसरे स्थान पे है फिर भाषा 2, भाषा 2, इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंक इसका 30 ही निर्धारित किया गया है। चौथा है गणित और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, 30 अंक इसमें भी निर्धारित किया जाता है। एक एक प्रश्न 1-1 अंक का ही होता है। और 5वां खंड में है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और 30 अंक ही इसका निर्धारित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल प्रश्न जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हुई यह अंक है। तो 150 प्रश्न होता है पेपर 1 में और इस प्रकार से टोटल अंक 185 निर्धारित होता है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अवधि जो दिया रहता है, परीक्षा अवधि समय, तो यह 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 150 मिनट समय दिया जाता है। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम निर्धारित है। इसमें और भी कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी होगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा और उस चारों विकल्प में एक ही विकल्प उन प्रश्नों का सही उत्तर होता है। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्रश्नों को टच करना अनिवार्य हो जाता है। यदि गलत होगा तो उससे जो अच्छे अंक है, जो अच्छे प्रश्न है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। निगेटिव मार्किंग की यही व्यवस्था होती है। तो यह हम लोग पेपर 1 के लिए देखें। उसके बाद पेपर 2 के भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए होगा। पेपर 2 और यह है 6 to 8 इस क्लास के लिए होगा, यानी कि 6ठा से 8वां के लिए। तो इसको भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। खंड प्रश्नों की संख्या और यहाँ पे अंक निर्धारित कर देते हैं। तो खंड पहला खंड में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र,
इसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है, अंक 30। उसके बाद दूसरे पे स्थान पे है, दूसरे खंड में है भाषा, तो भाषा फर्स्ट। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेपर फर्स्ट में हम लोग देखे थे, तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक 30 होगा। तीसरे स्थान पे फिर उसी प्रकार से भाषा सेकंड, इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, 30 अंक निर्धारित है। गणित और विज्ञान, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं, जो गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए अप्लाई करते हो, तो वह गणित और विज्ञान चॉइस करेंगे, या तो फिर वैसे शिक्षक जो सामाजिक अध्ययन या तो फिर सामाजिक विज्ञान। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी, तो इस प्रकार से कुल अंक 60 निर्धारित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ भी कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 ही होती है और अंक इस प्रकार से 150 ही है। परीक्षा अवधि वही होगी 150 मिनट की, यानी कि 2.5 घंटे की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सिलेबस सीटेट परीक्षा पैटर्न जो केंद्रीयकृत पात्रता परीक्षा शिक्षकों के लिए होती है, तो समान रूप से यह सिलेबस हर समय यही रहता है, सिलेबस बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम लोग पेपर फर्स्ट जो कि 1 to 5 क्लास के लिए होगा और पेपर सेकंड जो 6 to 8 क्लास के लिए है, यदि दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें, तो खंड 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, पेपर फर्स्ट में भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, इसमें भी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड है, जिसमें से फर्स्ट में से 30 अंक और 30 अंक पूछा था। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यह भाषा आप हिंदी, अंग्रेजी या तो फिर संस्कृत या तो आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उस अनुसार से सिलेक्शन कर सकते हैं। और बात की जाए प्रश्न पत्रों की, तो जो भाषा आपकी निर्धारित है उस भाषा को छोड़ करके प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होता है, प्रश्न पत्र की जो भाषा होती है, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अवेलेबल रहता है। तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं या तो फिर अंग्रेजी में भी पढ़ करके समझ करके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।